बदल जाओ वक्त के साथ में, फिर यह वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं सिर्फ राहु के गोचर परिवर्तन का आपकी राशि तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में विश्लेषण करूंगा। वैदिक ज्योतिष में राहु 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन अन्य 7 ग्रहों यानी सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति की तरह इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु का वैदिक ज्योतिष में और धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन में जब अमृत का कलश प्राप्त हुआ तो उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच में भयानक झगड़ा हुआ, संग्राम हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृतपान कराने के लिए वेश बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंच गए। फिर मोहिनी रूप ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मोह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी रूप ने चालाकी से देवताओं को अमृतपान कराने लगे। इस सबके बीच एक असुर, सर्वभानु नाम का असुर था, अपना वेश बदल करके देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया और अमृतपान करने लग गया। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर के भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बाद में उसके बटे हुए 2 भाग में से सिर के भाग को राहु नाम से जाना गया और धड़ भाग को केतु नाम से जाना गया। राहु को भ्रम का ग्रह कहा जाता है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी आशाएं और अंधविश्वास लाता है। राहु के प्रभाव में जातक ख्यालों में खोए हुए और दिन में स्वप्न देखने वाले हो सकते हैं। यह आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है और आपको जुआ, नशा, बुरी लत और अवैध गतिविधियों के साथ साथ क्रांति और नवाचार की ओर भी ले जा सकता है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस भाव में स्थित है, किस स्थिति में, किन ग्रहों की युति में, किन ग्रहों के प्रभाव में। यदि राहु आपकी कुंडली के शुभ भाव में स्थित है तो सकारात्मक फल देंगे और अशुभ भाव में स्थित है तो नकारात्मक फल प्रदान करेंगे। राहु को एक विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, जो कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां वह मौजूद रहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक प्रभावशाली ग्रह, जिस भी ग्रह के साथ में युति करता है या दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसके साथ ही यह जिस भी भाव में मौजूद रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। आधुनिक दुनिया में राहु तकनीक और उन्नत तकनीक का जो रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इससे अलग और लीक से हटकर के सोचने की क्षमता का कारक भी माना गया है। राहु उदारवाद का प्रतिनिधित्व करता है। मीडिया, विमान और तकनीकी रिसोर्सेज सभी पर राहु का समान प्रभाव है। आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी कि एक अशुभ ग्रह से बदल करके नवाचार के रूप में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में राहु के प्रभाव के बारे में अभी भी कई अनछुए तथ्य हैं जिसके बारे में आम लोगों को कम जानकारी है। वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि के बाद में सबसे धीमे गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही राहु के प्रभाव की तुलना भी शनि के प्रभावों से की जाती है। राहु आपकी राशि से 3rd, 6th और 11th भावों में उत्तम फल देता है। वृषभ इसकी उच्च राशि, मिथुन मूल त्रिकोण राशि और कन्या स्व राशि तथा वृश्चिक इसकी नीच राशि है। शनि, शुक्र और बुध से राहु की मित्रता, वहीं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति से राहु की शत्रुता है। राहु बृहस्पति के समान अपने भाव से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टिपात करता है। राहु एक वक्री ग्रह है और एक राशि में लगभग 18 माह तक रहते हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की नक्षत्र स्थिति की। 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में प्रवेश के समय राहु कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु भी तुला राशि में प्रवेश के समय विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है और किसी भी छोटी चीज को, छोटी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देता है। तो आइए अब जानते हैं कि आपकी तुला राशि पर राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आपकी तुला राशि के लिए राहु का गोचर 7वें भाव में होने से अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने का मौका मिलेगा। स्वतंत्र होकर के ज्यादा काम करेंगे, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित होंगे और इससे कामकाज में लाभ भी उठा पाएंगे या सर्कल का लाभ उठा पाएंगे।
यदि आप विवाहित हैं तो आपका जीवन साथी इस समय चतुर होगा। सप्तम भाव में स्थित राहु से व्यापार, व्यवसाय, कैरियर में अचानक वृद्धि मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। लोगों से मदद मिलना, बड़े या छोटे भाई से सहायता मिलना, यह आम बात है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि जैसे शुभ फल मिलेंगे। संतान प्राप्ति का शुभ संयोग उत्पन्न होगा। आपको यात्राओं से धन का विशेष लाभ होगा। सरकारी कृपा से भी या सरकारी कृपा में भी वृद्धि मिलेगी या सरकारी लाभ प्राप्त होगा। राहु के इस गोचर से आपके जीवन के बहुत से पहलुओं पर प्रभाव पड़ेगा। उसमें स्वास्थ्य में क्या प्रभाव होगा वो मैं बतला रहा हूं। सबसे पहले आपके जीवन साथी के स्वभाव में या जीवन साथी से अनबन बन सकती है, बनी रह सकती है। इस समय व्यापार से ज्यादा नौकरी लाभदायक रहेगी। यह गोचर दुष्कर्मी, लोभी और दुराचारी आपको बना सकता है और स्पेशली आपको गैस्ट्रिक ट्रबल से ज्यादा पीड़ित रख सकता है। अब बात करते हैं आपके जीवन के आर्थिक और व्यावसायिक पहलू पर राहु का गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस समय व्यापार में साझेदारों के बीच में कुछ मतभेद और संघर्ष पैदा हो सकता है। आपका अपने साझेदारों से, भागीदारों से विवाद खड़ा हो सकता है, जो कि आपके व्यापार पर नेगेटिव असर डाल सकता है, आपको नुकसान में डाल सकता है, आपको कोर्ट कचहरी की तरफ घसीट सकता है। आइए अब बात करें राहु के दृष्टिफल की। राहु भी बृहस्पति के समान अपने भाव से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टिपात करता है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि से सप्तम भाव में स्थित राहु लाभ भाव पर शत्रुदृष्टि देगा। उससे विवादित और गलत कामों में सफलता जल्दी मिल सकती है। बहुत जल्दी क्रोधित होने से कई बार बना बनाया काम आप बिगाड़ सकते हैं। लेकिन राहु के इस गोचर से विवाह शीघ्र होता है। जो शादी करने की प्लानिंग बना रहे हैं उनके पास इस दौरान बहुत से प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि आप उनमें से किसी एक को चुनने में, किसी एक को सेलेक्ट करने में भ्रमित भी हो सकते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु नीच राशि में या प्रतिकूल स्थिति में है तो जीवन साथी के साथ में मतभेद या जीवन साथी की बीमारी, अवैध संबंध, बदनामी, अपमान, यौन रोगों का खतरा, आकस्मिक आपदा जैसे दुष्परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि की, जो कि आपके राशि भाव पर होगी। इससे क्रूर और स्वार्थी स्वभाव दिखाई पड़ेगा, क्योंकि राहु की चंद्रमा पर दृष्टि होगी। आपकी सोच नेगेटिव हो सकती है। जिन लोगों को पित्तदोष है उनको पित्तदोष के कारण शरीर में वायु विकार के कारण कष्ट होगा। मन में कुछ कलह और अशांति व्याप्त रहेगी। जो जातक विवाहित है वे अपने रिश्ते के बीच में किसी तीसरे का हस्तक्षेप देख सकते हैं, जो कि आप दोनों के बीच में टकराव पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से पराक्रम भाव पर पड़ेगी। मेष राशि में राहु के इस गोचर से आप अपने जीवन साथी के साथ बार बार यात्रा की योजनाएं बनाएंगे। इसके अलावा कोई काम के सिलसिले में भी आपकी यात्रा हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकती। एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, असुविधाएं भी ज़्यादा मिल सकती है। हालांकि मित्रों से सहायता मिलती रहेगी। अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के उपायों की। शनिवार के दिन कोई मंदिर में जाकर के काले रंग का झंडा फहराना है, लगाना है। भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष आप चमेली के तेल का दीपक जला करके भजन बाण का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। श्वान को अर्थात कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से अच्छे और शुभ परिणाम मिल सकते हैं। किसी पवित्र नदी या कोई तीर्थ स्थान में या पवित्र सरोवर के अंदर जाकर स्नान करने से आपको सफलता मिलेगी, शुभ परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, प्रतिकूलता से राहत मिलेगी। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना शुभ रहेगा। हर शनिवार को जटा वाला नारियल अपने ऊपर से 11 बार घुमा करके प्रातः राहु काल में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में स्वयं के ऊपर से घुमा करके जल में विसर्जित करना है, और या फिर कोई भी मंदिर में जाकर के चढ़ा देना है। शनि मंदिर हो तो और ज़्यादा अच्छा है। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः, उसका अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, जिससे आपको राहु की प्रतिकूलता से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये था राहु का मेष राशि में गोचर फल। आपकी राशि तुला राशि को इसका क्या प्रभाव मिलेगा ये मैंने बतलाने का प्रयास किया है। ये एपिसोड और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। जो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार राहु क्या फल देने वाला है, राहु का राशिफल जानना चाहते हैं, या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा या अपने प्रश्नों का हल चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी दुविधा है
उस दुविधा में मार्गदर्शन चाहते हैं, ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत शुभ उपाय या सही उपाय हो सकता है, एक सही योजना हो सकती है, सही काम हो सकता है, सही प्रयास हो सकता है। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके टेलीफोनिक जो अपॉइंटमेंट है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट वो फिक्स करना है। फिर आप और मैं होंगे, आपकी जन्म कुंडली होगी और उस पर जो भी आप बात पूछेंगे, जो भी समस्या होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे और उस पर ढूंढ करके निकालेंगे समस्याओं के समाधान। जो लोग अपनी राशि के अनुसार रत्नों का निर्धारण चाहते हैं या और कोई जानकारी चाहते हैं, और कोई जिज्ञासा है, वो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करें या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो भी कुंडली की डिटेल भेज करके भी एक प्रश्न का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भैरवनाथ आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।